हेलो बच्चों हमारा ये असाइनमेंट डे 24 का डिस्कशन वीडियो लेक्चर है। इसमें हमारा सॉल्यूशन 1 देखो। इसमें क्या बोला है, द वेक्टर सी डायरेक्टेड अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 5√6। ठीक है, जैसे हमारे पास दो वेक्टर दे रखा है, इन दोनों वेक्टर का जो इंटरनल बाइसेक्टर है, इस दोनों वेक्टर, सपोज डैट ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के इंटरनल बाइसेक्टर, इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको हमने क्या बोला है, वेक्टर सी। तो बोल क्या रहा है कि हमें वेक्टर सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड वेक्टर हमारा सी वेक्टर क्या होगा, इंटरनल बाइसेक्टर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्डा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और प्लस क्या होगा, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यही होता है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप। तो सबसे पहले ना ए कैप फाइंड आउट करते हैं, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है हमारा, 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7² प्लस 4² प्लस 4², क्या हो जाएगा 32 प्लस 49। तो ये हो गया 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, 32 और 49 81। तो 81 का मतलब क्या हो गया, 9। तो ये तो हमारा ए कैप वेक्टर आ गया। फिर हम बी कैप वेक्टर निकालेंगे, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर हमारा क्या है, -2i कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 2k कैप। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, 2² प्लस 1² प्लस 2², 489। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 2i कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 2k कैप। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया बी कैप। तो सी वेक्टर क्या होगा हमारा, लैम्डा ए कैप। ए कैप का मतलब 1/9 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, और ये क्या होगा प्लस 1/3 माइनस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप। ऐसे होगा ना। तो यहाँ से क्या करो, तुम 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस 6i कैप माइनस 3j कैप एंड प्लस 6k कैप, ऐसे आ जाएगा ये। तो ये हो गया λ/9, 7i कैप माइनस 6i कैप, ये हो गया i कैप। ठीक है, एंड -4 एंड -3 माइनस 7j कैप एंड प्लस 2k कैप। ये बच्चे क्या आ गया, हमारा सी वेक्टर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले लो, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, λ² अपॉन 9², तो 81। और ये क्या हो जाएगा, 1² प्लस 7² प्लस 2², 49 50 रूट अंडर 54। ठीक है, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है ना यहाँ पे 5√6। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5√6, तो यहाँ पे क्या करोगे, 5√6 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा, यहाँ पे अगर हमने लिया ना इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे ना यहाँ पे, तो ये स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास इनटू λ² अपॉन 81। तो ये हो जाएगा हमारे पास λ² अपॉन 81 इंटू 54। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 6 इज इक्वल्स टू λ² अपॉन 81 इंटू 54। तो यहाँ से बच्चों λ² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 इंटू 6 इंटू 81/54। 3 1 ज़ा 3 2 8 ज़ा 3 2 ज़ा 7 ज़ा 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा 3 2 ज़ा। तो क्या हो गया 25 इंटू 6। तो यहाँ से हमारे पास मिल गया 150। तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिली हमें,
एक मिनट, कहीं कोई कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हो रही। 5√6 25 इंटू 6 √54/81, ठीक है ये, इंटू 54। तो ये हो गया 25 इंटू 6 इंटू 81/54। इसका कैलकुलेशन क्या आ रहा है बच्चे? ये आ रहा है ना इसका कैलकुलेशन 3, तो ये आ रहा है 25 इंटू 9, ये आ रहा है 225। तो लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिल गई? ±15, ठीक है। अब यहाँ पे सी वेक्टर क्या है हमारा? सी वेक्टर हमने ये निकाला है ना, तो इसको सी वेक्टर निकाल लो, ये है ना सी वेक्टर। तो यहाँ पे डाल दो ±15/9, ये हो गया आई कैप -7 जे कैप प्लस 2k कैप। तो क्या हो गया? ±3 5 ज़ा 3 ज़ा 5/3 आई कैप -7 जे कैप प्लस 2k कैप। तो देख लो क्या है, आई कैप -7 जे कैप प्लस 2k कैप। पॉजिटिव नेगेटिव दो वेक्टर आएगा तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिला? पॉजिटिव वाला लिखा हुआ ऑप्शन में, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें क्या दे रखा है बच्चे? इफ़ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो हमें क्या करना है? पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो हमारे पास एक वेक्टर को हमने ए वेक्टर बोल दिया, ये क्या है? आई कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप। एंड जो दूसरा वेक्टर हो गया ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया, 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। तो ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यही होगा ना। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मीन्स ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनांट आई कैप जे कैप के कैप, ये हो जाएगा 1 2 3 और 3 -2 एंड 1। डिटर्मिनांट का मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होगा बच्चे? आई कैप लिया तो क्या होगा? 2 -6 तो +6 -j कैप, तो क्या होगा ये बच्चे? इसको करेंगे 1 -9 एंड प्लस का k कैप। तो k कैप -2 -6 -2 -6। तो बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा? ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 8i कैप -8 तो +8j कैप -8k कैप। तो ये क्या हो जाएगा? 8² + 8² + 8², यही होगा मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा? 3 × 8², तो क्या होगा? 8√3। 8√3 का मतलब सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चे। ए यूनिट वेक्टर इन द प्लेन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू दिस। क्या बोल रहा है कि हमें यूनिट वेक्टर निकालो। ए यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ दिस, एक तो वेक्टर हमारे पास ये दे रखा है, दूसरा वेक्टर ये दे रखा है। इन दोनों वेक्टर के प्लेन पर एक यूनिट वेक्टर निकालो जो इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मान लिया हमने, ऐसे मान लिया इसको, हमने बोला कि लेट पी वेक्टर मान लिया, यूनिट वेक्टर है तो li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप बी द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। एलिमेंट क्या हमारा? रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। बच्चे एलिमेंट जो है हमारा ये है डायरेक्शन कोसाइन। यूनिट वेक्टर है ना, तो इसको हमने किसके टर्म में लिखा? डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में लिखा, ठीक है। अब यहाँ देखो, उसके बाद हमें करना क्या है कि p वेक्टर जो है ये 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इस पर परपेंडिकुलर है। तो p वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप
इसके साथ ज़ीरो होगा। और पी वेक्टर हमारा क्या है, एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप। इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये होगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2l प्लस m प्लस n इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये जो वेक्टर है पी वेक्टर, ये किस पे लाई करना चाहिए, इन दोनों वेक्टर के प्लेन पर। ये जो पी वेक्टर है इन दोनों वेक्टर के प्लेन पर लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, पी वेक्टर लाइज ऑन द प्लेन ऑफ, पहला वेक्टर क्या, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, एंड दूसरा क्या है हमारे पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। इन दोनों के प्लेन पर लाई कर रहा है। तो लाई कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा पी वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अगर ये ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इन दोनों के प्लेन पर लाई कर रहा है, तो पी वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, इन दोनों वेक्टर के, ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन पर उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो पी वेक्टर क्या हो जाएगा, पहले तो ये निकालो कि इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस बी। तो पहले तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करो। तो ए क्रॉस बी क्या होगा हमारा, आई कैप जे कैप के कैप, और ये क्या होगा 1 2 1 1 1 2। ये क्या हो जाएगा आई कैप, और ये क्या होगा 4 माइनस 1 माइनस जे कैप, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, एंड प्लस का के कैप, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। ये हो गया हमारा 3i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, यह है ना। अब ये जो वेक्टर है एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये भी परपेंडिकुलर होगा इस वेक्टर पे, 3i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगा, 3l माइनस एम माइनस एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 2l प्लस एम प्लस एन, और यहाँ से क्या होगा 3l माइनस एम एंड माइनस एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो 5l इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें l की वैल्यू क्या मिल गई, ज़ीरो मिल गई, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा। अगर l का वैल्यू ज़ीरो है तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, जैसे हमने यहाँ पे ना l इज इक्वल्स टू ज़ीरो डाल दिया, तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस एम इज इक्वल्स टू एन, तो m इज इक्वल्स टू माइनस एन। फिर हमें पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, ज़ीरो होता है। l का वैल्यू तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो प्लस एम स्क्वायर प्लस एन की जगह क्या लिख सकते हैं, एन की जगह माइनस एम, तो माइनस एम का स्क्वायर ज़ीरो। तो m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2m स्क्वायर, तो प्लस माइनस 1/√2 ऐसे आ गया ना। तो हमारा वेक्टर क्या है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, यही है ना वेक्टर, ये हमारा पी वेक्टर है। तो पी वेक्टर क्या होगा, एल तो ज़ीरो है, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने m की जगह पे डाल दिया, m रहने दिया, m का वैल्यू क्या डाल दिया 1/√2, प्लस माइनस 1/√2 डाल दो, और माइनस n, चलो पहले ना एक बार √2 पॉजिटिव लेके चलते हैं। l तो ज़ीरो है, तो m की जगह क्या डाला 1/√2 जे कैप, और n m किसके इक्वल है, माइनस n के इक्वल है, और m का वैल्यू हमने क्या लिया 1/√2, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/√2 के कैप। तो ये हमारा 1/√2 ये हो जाएगा जे कैप माइनस के कैप, जे कैप डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है हमारे पास कि इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये 1 के इक्वल है, एंड ए प्लस बी वेक्टर जो है हमारा 3√3 के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ, इस वेक्टर का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 3a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, ये फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 3 2 6,
ए डॉट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 15 ए डॉट बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 बी डॉट ए -20 बी डॉट बी, तो बी डॉट बी इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, तो 6, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 15 ए डॉट बी एंड -8 बी डॉट ए और ए डॉट बी इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा -8 ए डॉट बी -20, तो ये क्या हो जाएगा 6 - 20 हो गया, ये -14 एंड 15 -8, ये हो जाएगा 7 ए डॉट बी। ठीक है, तो ये हो गया -14 एंड +7, ए डॉट बी तो गिवन नहीं है, तो ए डॉट बी हमें निकालना होगा ना, तो ए डॉट बी निकालने के लिए ये वाला रिलेशन काम आएगा। कैसे, तुम यहाँ देखो, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दो। अब यहाँ देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है, √3, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो ए प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर क्या होगा 3, तो यहाँ से क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 3। ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 + 1 2, तो 2 + 2 ए डॉट बी, ये क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमें क्या मिला 2 टाइम्स ए डॉट बी, ये क्या मिल जाएगा हमें 3 - 2 1, तो ए डॉट बी क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी हो गया हमारा 1/2। अब इस ए डॉट बी को यहाँ डाल दो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या कैलकुलेट किया था 3a वेक्टर -4b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, ये क्या मिला था हमें -14 + 7 a डॉट बी, और a डॉट बी हमने क्या निकाला 1/2, तो -14 + 7 1/2, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा -28 + 7/2 -21/2, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बी एंड सी, ए जो हमारा क्या दे रखा है परपेंडिकुलर टू बी एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर जो है ये बी और सी दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, तो जैसे ही बोला ना कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी एंड सी वेक्टर, तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोल रहा है, बच्चों यहाँ से ना ये हमसे क्या बोल रहा है कि हमें चाहिए ए बी सी, इसका क्या मतलब होता है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसका मतलब होता है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, इसका ना मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, क्योंकि जो ऑप्शन में गिवन है ना ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड है तो इसके लिए सबसे पहले तो तुम इसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर और साइन थीटा। ठीक है, एंड एन कैप, तो ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है 3 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है 4 और एंगल क्या गिवन है साइन 2π/3। ठीक है, और ये हो जाएगा एन कैप, तो इसका नाम है मैग्नीट्यूड चाहिए, बिकॉज ये ऑप्शन में जो दे रखा है मैग्नीट्यूड दे रखा है ना, तो ए वेक्टर डॉट ये क्या हो गया 12 साइन क्या हो जाएगा 2π/3 π - π/3 एन कैप ए वेक्टर डॉट 12 ये क्या हो जाएगा साइन π/3 एन कैप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बच्चे ये 12 और ये हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मतलब √3/2 एन कैप, तो यहाँ से अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो,
तो चलो पहले ए डॉट ये क्या हो जाएगा 6√3 एन कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो, अब ना इसका मैग्नीट्यूड ले लो ए वेक्टर डॉट 6√3 एन कैप। ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा स्केलर है, बाहर आ जाएगा 6√3 बाहर आ जाएगा एन कैप। तो 6√3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप। तो यहाँ से क्या होगा बच्चे 6√3 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है ना, इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 12√3। 12√3 का मतलब सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अब ये देखो ए वेक्टर हमारे पास दे रखा है, सॉरी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो क्या दिया मैंने। ये हमारे पास ए वेक्टर क्या गिवन है, ये गिवन है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर क्या गिवन है -i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 2k कैप, 2k कैप नहीं प्लस k कैप। एंड सी वेक्टर क्या गिवन है 3i कैप प्लस j कैप। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है कि देन a प्लस टी बी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वैक्टर, तो t का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, a प्लस टी इंटू बी वैक्टर, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है ना सी वैक्टर पे, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। a वेक्टर क्या हमारे पास है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस t, और b वेक्टर क्या है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट सी वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस टी आई कैप, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस 2t j कैप, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस t k कैप डॉट 3i कैप प्लस j कैप इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बच्चे यहाँ से ना डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस टी किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, i के कोफिशिएंट से, और क्या होगा 2 प्लस 2t किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, एंड 3 प्लस टी किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, इज इक्वल्स टू 0। तो 6 माइनस 3t यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 2t इज इक्वल्स टू 0, तो 8 इज इक्वल्स टू t, तो t इज इक्वल्स टू 8 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ d इज़ द करेक्ट ऑप्शन, d इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी सी हमारे पास दे रखा है बी 3 वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या है 2a क्रॉस सी वेक्टर के इक्वल गिवन है। फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 के इक्वल है, फिर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड 15 है, और फिर बोल रहा है बी माइनस 2c वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा ए, देन लैम्डा का वैल्यू निकालो। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या है हमारे पास 15 है, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 15 है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बी वेक्टर सी वेक्टर, मान लेते हैं कि बी और सी के बीच में एंगल अल्फा है, इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है 1 4, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है
1, तो 4 इंटू 1 साइन अल्फ़ा, ये हमारा क्या हो जाएगा 15। तो बच्चे यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/4, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ से 15/4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 15, ये हो जाएगा हमारा 1/2, सॉरी 1/4। फिर हमारे पास क्या गिवन है बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर, ये लैम्डा ए वेक्टर के इक्वल है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बी माइनस 2c वेक्टर का मैग्नीट्यूड लैम्डा इंटू ए वेक्टर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चे इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा -4b.c, और क्या हो जाएगा +4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है ना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे देख लो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 4b.c वेक्टर और +4, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है 1, तो ये 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है इंटू 1, तो यहाँ से क्या हो गया 16 माइनस 4b.c +4 इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। 16 + 4 क्या हो जाएगा 20, 20 माइनस 4b.c वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। अब b.c वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो 20 माइनस 4, इसको लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c कॉस थीटा मीन्स कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 20 माइनस 4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 कॉस अल्फ़ा। और मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या है हमारे पास, b का मैग्नीट्यूड है हमारे पास, b का है 4 और c का मैग्नीट्यूड है 1 इंटू कॉस अल्फ़ा क्या निकाला है 1/4 इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर क्या मिलेगा 16, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू ±4, तो मतलब क्या हुआ बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू व्हेन, ये बोल रहा है कि इन दोनों वेक्टर में कौन ये वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो ए बी सी का वैल्यू निकालो। तो देखो ये जो बी ऑप्शन है ना 2i कैप + 3j कैप -4k कैप, अब इसमें तुम ए की जगह 4 रखो और बी की जगह क्या डालो 4 एंड सी की जगह 5 और इनका डॉट प्रोडक्ट लो, तो ये क्या हो जाएगा 4i कैप + 4j कैप + 5k कैप, तो क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12 -5 4 ज़ा 20, ये 0 आ गया ना, इसका मतलब बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या पता चला बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, इसमें क्या गिवन है ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल का मतलब कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो लैम्डा म्यू का वैल्यू पूछ रहा क्या है। सबसे पहले ए वेक्टर क्या गिवन है, ए वेक्टर गिवन है आई कैप -j कैप + 2k कैप। बी वेक्टर क्या गिवन है, बी वेक्टर है हमारे पास 2i कैप + 4j कैप + k कैप। एंड सी वेक्टर क्या गिवन है लैम्डा आई कैप + j कैप + म्यू k कैप, ठीक है। ये गिवन है आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, तो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल का मतलब a.b b.c और c.a, ये सभी क्या होगा, ये सभी 0 के इक्वल होगा। अब a.b ये क्या होगा b.c के इक्वल है,
तो ए डॉट बी का क्या मतलब है, 1 इंटू टू टू और -1 इंटू फोर -4, और यहाँ से क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस का 2 इज इक्वल्स टू बी डॉट सी का क्या है 2 लैम्डा प्लस 4 एंड प्लस म्यू, तो ये हो गया 0। तो यहाँ से क्या हो गया 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू -4, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर बी डॉट सी और सी डॉट ए को इक्वेट करो। बी डॉट सी क्या हो जाएगा हमारा, बी डॉट सी हो गया हमारा 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस म्यू, ये तो हो गया बी डॉट सी। सी डॉट ए क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा -1 एंड प्लस 2 म्यू। तो यहाँ से देख लो, इस लैम्डा को इधर ले जाओ, म्यू को इधर लेके आओ, तो लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा म्यू -2 म्यू माइनस म्यू और प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी μ-5, इसमें लैम्डा की वैल्यू डाल दो 2, μ-5 प्लस का म्यू इज इक्वल्स टू -4, तो 2 μ-10 प्लस म्यू इज इक्वल्स टू -4, तो ये क्या हो जाएगा 3 म्यू इज इक्वल्स टू 10 - 4 6, तो म्यू इज इक्वल्स टू 2। म्यू का वैल्यू यहाँ डाल दो तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - 5 - 3। तो हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहे हैं ना लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू निकालो, ये ऑर्डर पेयर निकालो। तो लैम्डा की जगह -3, म्यू की जगह 2, तो -3, 2, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब बच्चे यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए वेक्टर सी वेक्टर देन द वेक्टर बी सेटिस्फाइंग दिस। ए वेक्टर गिवन है हमारे पास, क्या ए वेक्टर है जे कैप माइनस के कैप, एंड सी वेक्टर क्या गिवन है, सी वेक्टर गिवन है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। और जो वेक्टर बी है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू नल वेक्टर एंड ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3। तो बोल रहा है कि बी वेक्टर निकालो, तो बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने कर दिया इसको ए क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या हो गया -c वेक्टर। उसके बाद हमने क्या किया कि क्रॉस कर दिया इसको ए क्रॉस सी वेक्टर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -a क्रॉस सी वेक्टर, तो इम्प्लाई करेगा ना ए डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -a क्रॉस सी वेक्टर। अब ए क्रॉस सी वेक्टर हमारा क्या है, जे कैप माइनस के कैप -2b वेक्टर, ये हो जाएगा -2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2b वेक्टर इज इक्वल्स टू -2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 4k वेक्टर। तो b वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास -i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर, i वेक्टर माइनस j, तो a इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से क्या हो गया, a इज़ द करेक्ट ऑप्शन।